टिम्बर क्वालिटी 2-4 चीज़ उसमें क्वालिटी होना चाहिए। फर्स्ट होना चाहिए सॉइंग, दूसरा पॉलिशिंग और तीसरा जो स्ट्रेंथ होता है, और थोड़ा सा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। तो सबसे जैसे कि हम राइफल का कुंदा उंदा की बात करते हैं, चाहे फर्नीचर की बात करते हैं, तो पॉलिशिंग जिसमें ज़्यादा आता है वही ब्यूटी लगता है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, बैम्बू में घुसे हैं। इसको बोलते हैं बेबी पांडा, पोगोनेंथ्रम पेनिसियम। इसको बेबी पांडा, ये भी बैम्बू ही है, ये बांस से है। इसको बेबी पांडा बैम्बू बोलते हैं। उसका कारण क्या है कि छोटा पांडा इसको बहुत चाव से खाता है, ठीक है। पोगोनेंथ्रम पेनिसियम इसका साइंटिफिक नेम है। ये है आपका बैम्बूसा पालिडा, बैम्बूसा पालिडा। मेरे पास 2 जो क्या कहता है बिजनेसमैन आए थे, जो बंगलौर से आए थे, दे आर ऑलरेडी सेल इको फ्रेंडली स्ट्रॉ in 3 and 5 star hotel. So they want to this types of bamboo. They are hollow in initial stage, just like straw size. माने कि straw size में अगर वो hollow है, तो मेरे कैंपस में 2 स्पेसीज उन लोगों को पसंद आया। एक था ये बैम्बूसा पालिडा, दूसरा मूली बांस। मूली बांस का नाम सुने हैं? मूली बांस, उसका पेड़ दिखाएंगे और उसका डिफरेंस हम वहीं बताएंगे, ठीक है। मान लीजिए हम बैम्बूसा टुल्डा या दूसरा स्पेसीज की बात करते हैं, hollow रहेगा लेकिन इतना मोटा में आएगा तो हमको तो उसको स्ट्रॉ जैसा यूज नहीं ना कर पाएंगे। तो हमको चाहिए कि एटलीस्ट पेंसिल या पेन का साइज का जिसमें हॉलो रहे। तो मेरे पूरे कैंपस में जो भी 35-36 वैरायटी है, उसमें 2 स्पेसीज आया जो कि पतला स्टेज में हॉलो था। पूरे भारतवर्ष में 136 प्रकार का बैम्बू है, जिसमें 125 इंडिजिनस है, 11 जो मेरा एग्जॉस्टिक है जो कि फॉरेन से आया। ये देखिए फाइकोस्टेटिस बैम्बू स्वाइट, ये कहीं कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ये ऐसा लगता है जैसा कि मेरा बैम्बूसा बैम्बोस है, जिसको कांटा बांस बोलते हैं, लेकिन कांटा बांस इससे काफ़ी मोटा होता है। और इसका ब्रांचिंग पैटर्न देख के और उसका जो स्प्रेडिंग है, कलम्स का स्प्रेडिंग, उसको देख के हम लोग कुछ आइडेंटिफाई करते हैं। जो नेचुरल झारखंड में बैम्बू है ना, वो 4 ही 5 प्रकार का है। डेंड्रोकैलमस स्ट्रिक्टस लाठी बांस, बैम्बूसा टुल्डा, बैम्बूसा नूटन्स, बैम्बूसा बैम्बोस। बाकी जो भी बांस मिल रहा है उसको कोई ना कोई उसको प्लांट किया है और नेचुरल फॉरेस्ट में रेयरली मिलता है। इस साइड की हम बात करें, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के। उसका कारण क्या है कि बैम्बू को बहुत ज़्यादा पानी की, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारा वैरायटी है। जैसे यहाँ पर दिखाएंगे आपको हाथी बांस, तो उसका ग्रोथ अभी आसाम साइड रहता है जहाँ रेनफॉल ज़्यादा है, या नॉर्थ ईस्ट की बात हो तो अभी तक इतना मोटा हो जाता है, लेकिन अभी मेरे यहाँ पर इतना ही मोटा हुआ, ठीक है। आप लोग जो ये खड़े हैं, इसको भी काला बांस बोलता है, ठीक है। ब्लैक बैम्बू इसको बोलते हैं, लेकिन ब्लैक बैम्बू हम आपको यहाँ 2 दिखाते हैं। इसका गिगेंटोकोल्वा एटोवाइसी, इसको ब्लैक बैम्बू बोलते हैं। और उधर मैं दिखाऊंगा बैम्बूसा वल्गरिस, उसको भी ब्लैक बैम्बू बोलते हैं। अंतर केवल यह है कि इसका ब्लैकिश थोड़ा सा डल है इन कंपेयर टू अदर ब्लैक बैम्बू, और इसका लीफ ब्रॉड है इन कंपेयर टू दैट्स वन। वहाँ देख लेंगे तो पता चल जाएगा। तो इसका लीफ ब्रॉड है, कलर ब्लैक थोड़ा सा ये है, और इसमें जो स्ट्राइप है ग्रीन वो कम है इन कंपेयर टू नेक्स्ट ब्लैक बम्बू, ओके। करील बम्बू में जब भी निकलेगा तो बरसात में निकलेगा। बरसात के समय से ही सूखा हुआ है, और उसके बाद बरसात के समय से ही सूखा हुआ है, और उसके बाद वो डाई हो गया, ठीक है। ये है आपका बैम्बूसा मल्टीप्लेक्स। मल्टीप्लेक्स इसका इसलिए नाम पड़ा कि बैम्बूसा मल्टीप्लेक्स इसलिए इसका नाम पड़ा कि इसका लीफ जैसे देख रहे हैं ना, काफ़ी लीफी है, खाविया, और ये बड़ा नहीं होता है। ये ऑर्नामेंटल पर्पस से, अगर आप किसी पार्क का इंचार्ज है या पार्क में बांस का कुछ शेप दे दीजिए, इसके अंदर ये वाला लगा लीजिए और उसको शेप दे दीजिए, या किसी भी शेप में काट दीजिए, इस पर्पस से, कंस्ट्रक्शन पर्पस से इसका इस्तेमाल नहीं। बैम्बूसा मल्टीप्लेक्स, बैम्बूसा मल्टीप्लेक्स, हाँ। ये जो नेक्स्ट बैम्बू अभी जितना भी बांस दिखाएंगे, इसमें से ही सिंगल बैम्बू है जिसका लीफ वैरीगेटेड है। वैरीगेटेड का मतलब होता है 2 कलर, माने जो कलर मिक्स हो। देखिए व्हाइट और ग्रीन मिक्स है। ये है सासा पाल्माटा, ओके, सासा पाल्माटा। ये जो बैम्बू है इसको बोलते हैं पीचर बैम्बू, बैम्बूसा वामिन। छोटा छोटा दम तो फोटो खींच लेना यार, आप लोग इधर आइए थोड़ा, जितना लोग आ सकते हैं आधा लोग। तो ये है आपका बैम्बूसा वामिन, इसको हम लोग पीचर बैम्बू भी बोलते हैं। इसका ब्यूटी देखिएगा कि ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई लोटा के ऊपर लोटा, इसको बुद्धा बांस भी बोलता है। और इसका क्वालिटी है, ये भी ऑर्नामेंटल पर्पस से पार्क में या घर में गमले उमले में, या ओपन एरिया है, लार्ज एरिया है, तो इसको लगाते हैं।
इसका ब्यूटी यही है, देख रहे हैं आप, ये है। तो इसका कॉस्ट भी काफ़ी हाई होता है नर्सरी में। ये मेरा ब्लैक बैम्बू है जिसको हम लोग बैम्बूसा वल्गैरिस बोलते हैं। इसका ब्यूटी देखिए, इसमें जो ग्रीन स्ट्राइप है, ग्रीन स्ट्राइप है, देखिए आपका आगे पीछे में भी देख सकते हैं। ड्रॉबैक इसका यही है कि इसको हम जैसे ही हार्वेस्ट करते हैं तो इसका कलर डल हो जाता है। ये कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए उतना यूजफुल नहीं है, ये हमेशा ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए ही है, ताकि लोगों को देखने में अच्छा लगे। और ये है क्योंकि आप बहुत जगह पर मेला उलग में देखते हो कि ब्लैक बैम्बू का चेयर बनाया हुआ है, टेबल बनाया हुआ, सोफ़ा बनाया हुआ, पलंग बनाया हुआ है, लेकिन वो इसका नहीं रहता है। वो क्या करता है कि उसको बर्न करके, उसको फायर हैंडल नहीं रहता जो सोनार वगैरह लोग रखता है, उससे जला के उसको पॉलिशिंग करता है, वार्निशिंग करता है, तब वो ब्लैक दिखता है। अगर ये कटने के बाद भी ब्लैक रहता है तो इसका ब्यूटी और होता है। ठीक है, तो ये है बैम्बूसा नाना। जैसे कि आपको सी के लिए, फिशिंग के लिए नहीं बनता है बंसी उनसी, वो सब के लिए है, ये सब होता है। तो ये है बैम्बूसा नाना। अभी पीले वाले के बारे में कोई पूछ रहे थे, इसको कहा जाता है बैम्बूसा स्ट्रियाटा। इसका खूबसूरती भी देखिए, ये पीला में हरा स्ट्राइप है, देखिए कितना खूबसूरत लगता है। वो ऐसा लगता है कि कोई पेंट से, ब्रश से ऐसे करके उसको लाइन पार दिया। इसका भी ड्रॉबैक वही है कि इसको भी काटने के बाद, लेकिन है कि मेरा अपना एक कभी कभी ये बताते हैं लोगों को तो ओपिनियन आता है कि हिंदुइज्म में जहाँ पर मड़वा बनता है, अगर हम इस बांस को 100 की जगह 150-200 में बेचे तो लेने वाला ले ले, क्योंकि हिंदुइज्म में पीला को शुभ माना जाता है। तो ये सब चीज़ है, अगर हम कॉमर्शियल पर्पस इसको लगाना चाहें तो हमको लगता है कि इसका यूटिलाइज उस पर्पस से हो सकता है। काटने के डिपेंड करता है सीजन पर। गर्मी के दिन में 2-3 दिन में ही डल हो जाएगा, अगर आप ओपन एरिया में रख दिए हैं तो। अगर आप उसको बचा के कहीं शेड में रखिए तो 2-4 दिन और चलेगा। जाड़ा और बरसात में थोड़ा लंबा खिंचाएगा। ओके, देखिए कांटा बांस ये है जिसको हम लोग बैम्बूसा बैम्बूस बोलते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं ना कितना डेंस हो जाता है। कोई भी लेबर, हम यहाँ पर अभी हाल ही में बैम्बू सेल के लिए ऑक्शन किया था, तो इसको निकालने के लिए ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करता है लोग। लेकिन यही कांटा बांस से अगर देखा जाए, हमसे पूछा जाए तो बांस में जो सबसे मजबूत बांस है वो होता है बैम्बूसा बैम्बोस, बैम्बूसा बालकुआ, क्योंकि उसका हॉलोनेस कम होता है। अब आप बात बोली है कि लाठी बांस तो सॉलिड होता है, लाठी बांस सॉलिड ज़रूर होता है लेकिन उसका थिकनेस उतना नहीं होता है, लेकिन बलकुआ का इतना थिकनेस हो जाता है। बंगाल उंगाल में काफ़ी प्रचलित है। तो सबसे मजबूत बांस वो है मोटा के केस में, क्यों कि उसका हॉलो काफ़ी कम होता है, उसका मटेरियल काफ़ी मोटा होता है, पंडाल वगैरह में। तो हाँ, अब क्या है कि बैम्बूसा बैम्बोस कांटा बांस में भी वही स्थिति, इसका भी नोट काफ़ी नज़दीक होता है, मजबूत होता है, लेकिन इसका हार्वेस्टिंग कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है, इसलिए इसको लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन नेचुरल फॉरेस्ट में बैम्बूसा बैम्बोस भी आपको मिलता है। अभी तक आपको जो भी बांस के बारे में बताया, ये ऐसा बांस है जिसमें कि इंटर नोड लेंथ सबसे ज़्यादा होता है। दो गांठों के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होता है। और आर्टिसंस लोग, जो कारीगर लोग हैं, सबसे ज़्यादा इसी को पसंद करते हैं, क्योंकि छोटा कोई भी आइटम बनाने में बिना कोई गांठ का, बिना कोई नोट का उसको लंबा पीस मिल जाता है। क्या नाम है सर? बैम्बूसा टुल्डा। देखिए उसको पहचान रहे हैं, वो बांस है थाइको स्टेकी ओलिवेरी। उसका ब्यूटी देखिए, उसका लस्ट ग्रीन लीफ है कि नहीं। अगर हम कहीं पर किसी बॉर्डर में या इसमें लगाएंगे तो ब्यूटी उसका बढ़ता है। लेकिन इसका ये भी वैल्यू है कि जो हम लोग रामनवमी या किसी भी हिंदू मुस्लिम किसी के पर्व में जो झंडा उंडा के लिया तो सीधा स्टिक निकलता है, उसमें उसका भी डिमांड है। और देखने में ब्यूटी है उसका तो एक अलग मज़ा है। ठीक है, अब अभी तक मैंने आपको जितना भी बैम्बू स्पेसीज दिखाया है वो सभी हम लोग सीड्स, कटिंग, कल्म से लगाए हैं। लेकिन अभी जो हम बैम्बू के बारे में बताने जा रहे हैं आपको, वो टिश्यू कल्चर से डेवलप हुआ। इसको थाईलैंड बैम्बू भी बोलते हैं, डेंड्रोकैलेमस एस्पर। हमारे, अगर आप लोग टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी में गए होंगे, अतनु सरकार कहाँ गया, तो टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी में गए होंगे तो जो उनका इंचार्ज है डॉक्टर अनिमेश सिन्हा, उनके द्वारा ही एक कहीं से जो जहाँ से भी लाए हो उनके द्वारा ही मल्टीप्लाई करके बहुत सा डेंड्रोकैलेमस एस्पर बैम्बू को वो डेवलप किए हैं। और ये जो 3-4 कलम दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, ये है डी एस्पर, शॉर्ट में डी एस्पर, पूरा नाम डेंड्रोकैलेमस एस्पर। उसके बारे में जो पूछ रहे थे वो है बैम्बूसा वल्गैरिस। सबसे लस्ट ग्रीन नॉट फॉर ओनली लीफ, उसका जो आप कल्म्स भी देख रहे हैं वो भी काफ़ी हरा है और काफ़ी लंबा जाता है, वो है बैम्बूसा वल्गैरिस।
बैम्बू में जो सबसे लस्ट ग्रीन होता है वो वही है, सबसे मोटा भी होता है। हाँ मजबूत, मैंने मोटा तो भलकुआ होता है, ये होता है, मजबूत भी है, लंबा है, ये है। एक अब हाथी आप बास बोल रहे थे सर। हाथी बाप थोड़ा दूर है, पेशेंस रखिए ना आप लोग, अगर हमको वहाँ तक मिलेगा मौका तो घुमा देंगे। ठीक है, आइए नीचे आ जाइए, आपको एक चीज़ दिखाते हैं। सबसे पहले तो एक चीज बताइए कि कुछ नया चीज देखने या सुनने मिला मेरे तरफ से? जी सर, सब नया ही है। हाँ, तो हमें ठीक है, तो कहने का मतलब होता है प्रैक्टिकल अप्रोच, ऐसा आपके पास लाइब्रेरी होगा, आपके पास पैसा होगा, बुक्स परचेज कर लेते हैं, लेकिन मेरा अपना सोच है, ऐसा नहीं कि मैं इस लाइन में हूँ, मेरा बैकग्राउंड भी दूसरा, मेरा बैकग्राउंड एग्रीकल्चर, लेकिन है कि पर्सनल इंटरेस्ट है, थोड़ा बहुत जो हम कोशिश किए वो है। अभी तक आपको जो बांस दिखा है पीछे वाला टिश्यू कल्चर का है, और सामने वाला बांस और दूसरे बांस जो अभी तक दिखा है उसमें क्या डिफरेंस है बताइए? दूर दूर है, ये अलग अलग। यस, दूर दूर है। उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, दूसरे वाले को बोलते हैं सिम्पोडियल, उसको मोनोपोडियल। ओके, उसका कैरेक्टर क्या है कि उसको रनिंग बैम्बू भी बोलते हैं, उसका राइजोम ऐसे करके फैलते जाता है और वो दूर दूर होता है, और वही है मूली बांस। और इस चीज़ को तो हम कहेंगे कि जो भी 2-4 आदमी लिख ले, मूली बांस अभी 2 है, लेकिन अभी मूली बांस ही एक सिंगल बांस है जिसका कि सीड इतना बड़ा से इतना बड़ा होता है, बाकी सभी वैरायटी का सीड, और एक दूसरा है जिसको अभी हम भूल रहे हैं, उसका भी थोड़ा इसी टाइप का होता है, लेकिन बाकी जितना भी बैम्बू होता है सबका सीड जौ के टाइप का होता है। और ये जो मेलोकेना बैसीफेरा इसका साइंटिफिक नेम है, हिंदी में इसको मूली बांस बोलते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, वो देखिए वो सामने जो दिख रहा है ना, सूरज थोड़ा सा इधर आ जाओ, वो जो सामने दिख रहा है जिसको ब्रूम बैम्बू बोलते हैं, झाड़ू बांस बोलते हैं। आप सभी के घर में जो भी हम लोग यूज करते हैं फूल वाला झाड़ू, उसी से बनता है। हमको ये पहले लगता था कि घास से बनता है, हालांकि बांस भी घास ही है, लेकिन पहले हम लोग का कॉन्सेप्ट अलग था कि घास दूसरा होता है, बांस। तो वो जो है वही है ब्रूम बम्बू, उसका वैज्ञानिक नाम है थाइसोलिना मैक्सिमा। कहीं कहीं पर मैक्सिमा जो है वो सिनोनिम्स चेंज भी हो सकता है, लेकिन उसका नाम है थाइसोलिना मैक्सिमा। ओके, तो यहाँ पर बैम्बू का मेरा यहाँ पर है, हम लोग दूसरे